So our today's guest is a national awardee and a Shiv Chhatrapati awardee who has climbed two of the most difficult terrains on earth within just 6 days. He's also a first ever Indian to attempt to climb 3 peaks above 8,000 meter in one season. He has also founded multiple businesses like Beyond Altitudes and Climb on Store. तो आप बीच पर्सन हो कि माउंटेन पर्सन हो? माउंटेनियरिंग फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल स्पोर्ट है. तो अभी -10 -15 था और उसमें हम लोग की वाट लग चुकी है. मतलब हम लोग कंबल में घुस के रो रहे हैं. आई कुड नॉट फील माई चीक्स, वो फ्रीज हो गए. आई वॉन्टेड टू क्राई, आई वॉज वेरी इमोशनल समिट पे, बट जैसे ही वो ड्रॉप आता है वो फ्रीज हो जाता है, तो वो स्किन के साथ पील होगा. सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. लोगों को रील दिखता है, रियल नहीं दिखता. मोर देन 300 पीपल का स्केलेटन्स आर लाइंग देयर एंड दे आर नॉट नॉर्मल स्केलेटन्स, दे आर लाइक ह्यूज स्केलेटन्स. तो आपने कभी ऐसा डेडली सिचुएशन फेस किया कि आपको लगा कि दिस इज द एंड? यू आर ऑन सेंटर ऑफ द माउंटेन, यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट स्किप दैट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. उनके फेस से आपको लगेगा कि वो 80-90 ईयर्स के हैं, बट जबकि उनका एक्चुअल एज विल बी 55 और 60 ईयर्स ओल्ड. अभी आई वॉज क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एक एवलांच हिट हुआ. So, let's welcome Keval Kakka to the pod, guys. That's our guy. So, let's begin, guys. So, introduction दे देते पहले. केवल कक्का क्या? एक मेरे को डाउट आया थोड़ा कि आपने माउंट एवरेस्ट और ये सब क्लाइंब किया है और माउंटेनर आप हो, तो आप बीच पर्सन हो कि माउंटेन पर्सन हो? डेफिनेटली Of course, beach. a mountain person, but I love nature. So anything that is related to nature, I love it. मतलब वादियों से प्यार है यार. वादियों रिलेटेड टू नेचर. हाँ, एवरीथिंग ओके, बट वादिया इज द नंबर वन प्रायोरिटी. हाँ. So I am Dev, this is Meet, Hi. and that's Vinil. You know, okay. So my first question is कि माउंटेनियरिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट पैशन है टू परस्यू. सो बहुत डिफ़िकल्टीज आती है वो परस्यू करने में. तो आपने कैसे परस्यू किया वो माउंटेनियरिंग फील्ड को? Like लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो माई पेरेंट्स उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने मुझे बोला कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. सो स्कूल में था 90s किड, तभी वीडियो गेम्स एंड एवरीथिंग बहुत एट द पीक था. सो उन्होंने पूछा वैकेशन पीरियड में आप क्या करोगे. आई वाज जस्ट इन माय 8th स्टैंडर्ड. सो आई सेड वही वीडियो गेम्स खेलूंगा, फ्रेंड्स के साथ मे बी बैडमिंटन, चेस या थोड़ा बहुत फुटबॉल या क्रिकेट खेलूंगा. सो दे सेड व्हाई डोंट यू गो फॉर अ ट्रैक, हम आपको एक ट्रैक पे भेजना चाहते हैं. तो मैंने बोला ट्रैक क्या होता है. तभी गूगल तो था नहीं कि सर्च कर लो एंड पता चल जाए. तो बोला मनाली में देयर इज़ अ पास कॉल चंद्रखानी पास, एंड वहाँ पे जाओगे ना, सो सब कुछ खुद से करना पड़ेगा एंड बहुत मज़ा आएगा, बहुत नई चीज़ें मिलेंगी, नए दोस्त बनेंगे. सो आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू नो कि यार कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था और ट्रैकिंग का भी इतना कुछ सुना नहीं है या कुछ पढ़ा नहीं है वगैरह. सो आई थॉट चलो करते हैं, लेट्स ट्राई एंड वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. सो वो उस इन्फ्लुएंस में आके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये ट्रैक पे ज़रूर जाऊँगा. एंड फाइनली आई स्टार्टेड ट्रैकिंग एज अ जर्नी एंड आई फेल इन लव विद द माउंटेन्स. के बोलते हैं ना कि जब आप पहाड़ों में जाते हो तो सम पार्ट ऑफ यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड. सो टू फाइंड दैट सम पार्ट आई यूज्ड टू गो एवरी ईयर आफ्टर ईयर. नए दोस्त बनने लग गए, बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ पे एंड कॉन्फिडेंस बढ़ गया. तो एक चेंज, एक पर्सनैलिटी डेवलप होने लग गई. सो पता चला कि हाउ यू चेंज एंड दैट चेंज वॉज फॉर रियल एंड एक्टिवनेस बढ़ गई, फिटनेस की तरफ फोकस ज़्यादा हो गया. सो सोचा यार वाई नॉट, दिस इज़ ऑल विन विन, वाई नॉट. एंड बस वो पेन में ही गेन समझ गया एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द माउंटेन. सो आई वॉज डूइंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आई लेफ्ट इट इन माई फाइनल ईयर, परस्यूड दिस एज अ पैशन एंड सोचा कि इसी में कुछ करना है. एंड स्लोली थिंग्स हैपेंड and today I've climbed 7 of the world's highest mountain, got a national award, state award, and the journey so on. मनाली से माउंट एवरेस्ट तक का जर्नी बहुत एक्साइटिंग. Yeah. Okay, so we can say your parents are the main supporter. I think so, yeah. I mean, I would say they are the biggest supporter. And later on, like, they give me a push कि पहाड़ों की तरफ एक धक्का दे दिया एंड पहाड़ों ने हाथ पकड़ लिया. सो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं. Nice one. एंड आई हैव सीन हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो उन्होंने ऐसा डाला है न्यू ईयर न्यू माउंटेन्स बट द सेम स्पिरिट टू क्लाइंब एवरी टाइम. मतलब आपका वही रहता है कि आप हर बार जाते हो तो वही सेम एक्साइटमेंट रहेगा. Yeah, definitely. Like, I mean, every mountain has a different story. Like, every mountain has a different feature. So, एक नया चैलेंज होता है, एक नया चीज़ नेगोशिएट करने के लिए होता है. And the most important part is the whole process.
सपोज आई एम क्लाइंबिंग कंचनजंगा दिस ईयर, तो उसके लिए जो प्रेपरेशन और जो जर्नी है दैट इज टीचिंग मी अ लॉट. लाइक आई स्टार्टेड द 100-day चैलेंज, तो उसमें मेनी पीपल हैव कम अक्रॉस एंड यू नो दे आर एसोसिएटेड विद दिस चैलेंज, तो वो लोग मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं. सो कभी मेरे को ऐसा लो लगता है कि यार यू नो आज नहीं हो पाएगा, बट जब मैं देखता हूँ कि यार लोग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स है, सबको कुछ ना कुछ लाइफ में हो रहा है, सो वो टाइम निकालना बहुत क्रूशियल है. And you know, I believe mountaineering is a way of life now. It's not just a sport for me, or it is not just a thing कि you know एक mountain climb करना है तो 1-2 महीने पहले prepare करो and हो गया. It has become a way of life. So it has transformed me and it has given me like everything good. And उसका result मैंने COVID के time पे देखा. So I was so happy and lucky that during COVID I realized my immunity so well. And I was traveling, I was trekking, I was climbing, but I did not feel the impact on my body. So I was really happy and blessed that okay, this mountaineering has given me so much. You were even traveling during the COVID? Yeah, after COVID. So when the first wave of COVID ended, I went to Manali to climb some mountains, and then I started my training again, and I was training. So I found it very much normal. कि ऐसा नहीं लगा, you know, कि I've come after a lockdown, or you know, it has taken a toll on my body. So I went and climbed Dev Tibba in Manali, Jagatsuk Peak, and everything. And then I started preparing for my next 8,000er as well. So everything was smooth and normal. And in fact, that time that I got during the lockdown was one of the best times because I could focus on myself more without any distraction. So I was completely dedicated towards my training. So that helped me a lot. Yeah. और ट्रैकिंग में एक चीज़ होता है कि हम लोग को पता चलता है कि अपने को बियॉन्ड द लिमिट जाना है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए. वो एक ट्रैकिंग में एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है मतलब. क्योंकि वहाँ पे ऐसा गिव अप करने का वो होता है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग ना. तुम फिर गिव अप कर सकते हो तो फिर इतना दिन जो मेहनत किया वो सब वेस्ट जाएगा. I'll tell you, रीच द टॉप वही रहता है. thousands of reasons. When I was climbing Mount Everest 2019 में, and last का stretch है, you know, बस चल ऐसे humps आते हैं, and you are crossing one hump, seeing other hump, and वो time पे the wind is so much, the temperature is very cold, your body is exhausted because आप 10 से 12 घंटे you know वो summit push 1000 meters का आप कर रहे हो camp 4 से, एंड बहुत आपका माइंड गेम खेलने लगता है. एंड यू नो कितने लोग हैं जो टर्न अराउंड हो रहे हैं आपके सामने, वो नहीं जा पा रहे हैं एवरीथिंग. सो बहुत कुछ यू नो थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स टू टर्न अराउंड, बट यू हैव टू फाइंड दैट वन रीजन व्हाई यू आर गोइंग, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माउंटेनिंग. इट्स ऑल अबाउट पेन. लोग look at my profile and say, oh wow, you go to such fancy places, क्या view है, क्या you know absolutely such a beautiful place, like heaven on earth जिसको हम बोलते हैं, वैसा vibe आ रहा है and everything. But I tell them, you know, कि वो सब एक part है. The other part is that mountaineering is the most painful thing. You have to find happiness in what you're doing. So I understand at points I feel like अरे why am I doing this यार, क्या मतलब क्या मज़ा है, एक तो इतने पैसा भी दो, उसके बाद you know लोग वहाँ पे घर पे आराम से सो रहे हैं और माइनस टेम्परेचर्स में हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्नो उड़ रहा है. इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट माई समिट पिक्चर ऑन एवरेस्ट, तो यहाँ पे पूरा जो कंडेंसेशन होता है उससे जो ड्यू ड्रॉप्स गिरे वो सब फ्रीज हो गए. आई कुड नॉट फील माई चीक्स, वो फ्रीज हो गए. आई वॉन्टेड टू क्राई, आई वॉज वेरी इमोशनल समिट पे, बट जैसे ही वो ड्रॉप आता है वो फ्रीज हो जाता है, तो वो स्किन के साथ पील होगा. सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. सो बहुत कुछ ऐसा है यू नो जो आप नहीं कर सकते, आपको करना है बट नहीं कर सकते. बट द बिगेस्ट लेसन इज दैट ओनली दैट माई लव फॉर माउंटेन्स एंड दैट वेरी मोमेंट वेर यू नो अनफ्लोर दैट इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप. सो दैट counts, like that is worth everything. और आपने बोला ना कि लोग को लगता है कि यार ये तो फैंसी होटल्स में खा रहा है, बट लोगों को रील दिखता है, रियल नहीं दिखता. Exactly. Yeah. फाइनल इमेज वो पीक के ऊपर का दिख जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि उनका जर्नी चढ़ने तक का उनको क्या स्ट्रगल करना. Yeah, exactly. एंड वो स्ट्रगल तो आपने ही देखा है, तो उसके लिए ऐसा एक्सपीरियंस आपका जानना था कि व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू व्हेन यू आर क्लाइंबिंग, और आपका माइंडसेट क्या रहता है वो टाइम पे. I think focus. You know, the biggest mindset is no matter what, I have to go back home alive. So I have to take that decision on the mountain, क्योंकि nature के against किसी का भी नहीं चलता है. You can never win against the forces of nature. They are the most powerful and the sacred forces on earth. And आपको समझना ज़रूरी है weather कब ख़राब हो रहा है, आपकी body की condition कब deteriorate हो रही है. So I have made sure that you know, whenever I am taking such decisions, I am not in pressure. So you have to handle pressure very well. बहुत बार होता है कि यार इतना like suppose you are climbing Everest, तो आप 25 से 30 लाख रुपया spend करते हो. Some sponsor had sponsored you and then you are like under pressure. Oh my God, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उनको कैसा लगेगा, will they sponsor me again or support me. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो you know दिमाग में चलती है. Plus you have worked hard. You have given your you know sweat and money along with it.
सो बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता है एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई लाइक माई मेंटर व्हेन आई वाज डूइंग माई माउंटेनियरिंग कोर्सेज प्रोफेशनली, ही टोल्ड मी वन थिंग दैट इज लाइक पत्थर की लकीर फॉर मी. और उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तुम आज जिंदा हो ना तो कल 10 और पहाड़ चढ़ लोगे, बट वो तुमको डिसाइड करना है. सो आई थिंक जब मैं क्लाइंब कर रहा हूँ तो मैं सारे कंडीशन स्टडी करता हूँ कि वेदर क्या है, माउंटेन कंडीशन क्या बोल रहा है. आई स्पीक टू द माउंटेन्स, आई कनेक्ट, and then I realize, okay, I'm ready and willing to go for it, and then I give my 100% with that. सो इट्स मतलब यही है आपका बेसिक रूल कि Yeah. आप आज जिंदा हो तो और आगे चढ़ना. Yeah. मतलब ही डिडंट स्टॉप देयर कि आज एवरेस्ट चढ़ लिया तो अभी और आगे नहीं कर. Yeah. kept on going. Yeah. एंड आप नेचर से इतना जुड़े हुए हो तो आपको ऐसा, ये आपको तो पता ही होगा ये सब के बारे में कि एवरी डे thousands of people are climbing on mountains and वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट अभी इतना साथ में बढ़ते ही जा रहा है. इतने हाई एल्टीट्यूड्स पे वहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं होगा. तो वो एवरेस्ट पे बीच में हम लोग को एक न्यूज़ आर्टिकल जैसा आया था कि बहुत बढ़ते जा रहा है. तो आर देयर एनी सॉल्यूशंस टू इट कि उसको कम केयर से कर सकते हैं? Yes, definitely there are solutions. First thing first is, Everest has a history. कि like 1953 में जब वो फर्स्ट समिट हुआ, और उससे पहले भी देयर वर अटेम्प्ट्स मेड, तो देयर वर लॉट्स ऑफ एक्सपीडिशन जो बीच में से टर्न अराउंड हुए. सपोज मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कैंप 4 पे अपना टेंट सेटअप कर दिया, सब कर दिया, लेकिन मैं समिट पुश पे वहाँ पे जा नहीं पाया, पहुँच नहीं पाया, तो मेरा टेंट वहीं रह गया. एंड वेदर चेंज होते रहता है, सो वो वेदर में टेंट स्नो में डंप हो जाएगा विंटर्स में, या विंड से वो फट जाएगा. सो बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर कम्स इट विल टर्न इनटू अ वेस्ट. सो इस तरह से देयर इज वेस्ट डिपॉजिट. सो आई थिंक नेपाल गवर्नमेंट उन्होंने एक यूनिट फॉर्म किया SPCC, दे आर द सागर माता पोल्यूशन कंट्रोल चेक डिपार्टमेंट. एंड वो लोग एवरी ईयर दे सेंड क्लाइंबर्स ऑन द टॉप, एंड दे हैव अ स्पेशल टीम जो ये वेस्ट कलेक्ट करती है, एंड टन्स ऑफ वेस्ट इज ब्रॉट डाउन. But being a climber personally, I believe that you are responsible for your waste. So definitely I prefer, like when I was climbing Mount Everest, I got everything that I used down. Not even a single wrapper I left on the mountain. In fact, while going up, रास्ते में भी मुझे जो मिला वो मैं पिक करते आया. I remember Camp 4 पे मैं अपने टेंट में था, and I was gathering this waste free time में, so that next day morning after summit when I come back वो लेके नीचे जाएंगे. And while gathering that, I found few pieces of bones and fingers of humans there. Yeah, it's still there. So many things around, and because एक तो cold climate है, so it is preserved for a longer time. It does not, degrade very soon. So you have to be very careful. And along with that, try to make use of very minimal gear or equipments that जो एकदम necessary है उसी को use करो. Unnecessary, do not create more waste on the mountain. And I mean, if everybody contributes, तो at least जो already है उसका तो solution ढूंढा जा रहा है, but नया waste हम contribute ना करें, because obviously it is getting popular now. Everybody wants to try their limits and conquer new mountains or conquer new heights. So people are gearing up and training hard, and they are trying their best to do that. But if you include this as a part of the training कि एक दिमाग में आप ये बना लो कि भाई हमको अपना वेस्ट वापस खुद ही लाना है, so definitely that will help a lot, and it will not create further problems to the team who is clearing the mountain. So yes. तो फिर आप बोल रहे हो आपने खुद ने ट्राई किया थोड़ा वहाँ पे क्लीन करने का, सो फिर सबको इंडिविजुअली ये खुद का ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे जो मेन वॉलंटियर्स टाइप होता है वो लोग भी थोड़ा इनिशिएट कर दे कि नहीं वी विल हेल्प एज वेल. So basically Sherpas होते हैं हमारे साथ. So Sherpa is a community of people who are also the mountain climbers who are with us and the guides basically on the mountain. And वो लोग भी यहाँ इनिशिएट करते हैं. बट सी बेसिकली बहुत कुछ कैरी करना होता है. यू हैव ऑक्सीजन बॉटल्स, यू हैव टेंट्स, यू हैव स्लीपिंग बैग्स, यू हैव डाउन जैकेट्स, योर पर्सनल क्लोथिंग. So in that everybody has an equal weight to carry, and everybody is filled with what they are carrying. So I think personally, suppose when I was on Everest, I got around somewhat 20 to 25 kg of waste down. So camp to camp में जमा करते गया, and whenever I used to get time, I used to get it down. So I got it along with me, and there is a base camp पे SPCC का एक system है जहाँ पे वो dispose करते, तो वहाँ पे मैंने उनको hand over कर दिया and we gave it off. So I mean everybody does their bit. And you should not be dependent कि why will somebody else do that when you are doing it, when you are needing it, it is your need of the hour, then you should carry it back. So किसी पे dependent रहने से better है कि आप जितना हो सके उतना आपका contribute करो, and आप खुद का waste नीचे लेके आओ. मतलब ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी
समिट क्लाइंब करके नीचे उतर रहे हो, आप थके हुए हो एंड फिर भी आप में वो एंथुजियाज्म है कि मैं मेरा वेस्ट खुद ले लूँ, तो उसका भी वेट आप एक्स्ट्रा उठा के लेके आ रहे हो, तो वो That's बहुत a good अच्छा thing. बात है मतलब आप। और ट्रैकिंग करने के टाइम ऑफ कोर्स जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कि फिज़िकली और मेंटली ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो पॉइंट पे ये सब चीज़ पकड़ के रखना। माउंटेन के नीचे तो हम बोल देंगे कि ना मैं ये कर लूँगा, बट 4000 मीटर्स पहुँचेंगे आप, तो आपको सब नहीं याद रहेगा। तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो वो चीज़ के लिए? या कम्प्लीटली आई एग्री कि मैंने जितना नोटिस किया है कि माउंटेनियरिंग फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल स्पॉट है। फॉर एग्जांपल आप मैराथन ले लो, जब हम लोग मैराथन्स भागते हैं, सो 21 किलोमीटर्स या 42 किलोमीटर जो फुल मैराथन होता है, जब हम लोग वो भाग रहे हैं तो एक सर्टन पॉइंट के बाद आपकी बॉडी गिव अप कर देगी। सो फिर उसके बाद आपका मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको पुश करता है। सेम विद द माउंटेन्स, एंड स्पेशली इन द माउंटेन जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, कितने दिन, अब सपोज इफ आई टॉक अबाउट एवरेस्ट, तो कम से कम 30 to 45 डेज लगते हैं आपको एवरेस्ट क्लाइंब करने में, और बहुत सारे दिन आपकी फैमिली से बात नहीं होगी, सो इमोशनली और डाउन, किससे शेयर करे, किसको बताए, प्लस कंडीशन आर सो हार्श। बेस कैंप पे आप सोए हो, आपके टेंट के नीचे आइस है जो मूव कर रही है, पानी फ्लो हो रहा है, फिर ठंड इतनी है कि वो अनबेरेबल है, आपको एवलांचेस रात को सुनाई दे रहे हैं, एवरीथिंग। सो एक टफ कंडीशंस में विदाउट किसी के सपोर्ट सर्वाइव करना इटसेल्फ इज़ अ बिग टास्क। सो फॉर माई मेंटल प्रिपरेशन आई थिंक आई बिलीव इन मेडिटेशन। सो माई डे स्टार्ट्स एवरी डे विथ मेडिटेशन। सो आई वहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है, एंड ऑटोमेटिकली आपका दिन अच्छा जाता है, फोकस बढ़ जाता है। सो इट इज़ जस्ट माई वे ऑफ कनेक्टिंग के मेरी माइंड बॉडी सोल को मैं अलाइन कर देता हूँ, एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉल इन प्लेस। So meditation is the best way to keep yourself calm and composed, because at situations कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना पैनिक हो जाते हैं ना कि हमको पता ही नहीं कि क्या करना है, एंड माउंटेन्स में तो सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। अभी आई वॉज क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एक एवलांच हिट हुआ, सो इमीडिएटली योर इंस्टिंक्ट शुड वर्क कि आपको कैसे उससे बचना है या क्या करना है वगैरह। सो आई थिंक मेंटली प्रिपेयर होने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू काम योर माइंड एंड गैदर योर थाट्स। सो उसके लिए आई डू मेडिटेशन, एंड बाकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तो लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि अपर बॉडी, लोअर बॉडी वगैरह। फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, सो उसमें रनिंग आ गया, साइकिलिंग आ गया, फिर उसके बाद आई डू रॉक क्लाइंबिंग, सो रॉक क्लाइंबिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। सो इन सब को कंबाइन करके एक बॉडी को अंडरस्टैंड करके उसके लिमिटेशंस के हिसाब से एक प्लान बनता है, एंड देन यू डू द फिजिकल ट्रेनिंग। यू मेंशन्ड एवलांच अ लॉट राइट नाउ, तो फिर मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं ना जिनको ये टर्म का मतलब पता नहीं एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये सब काफ़ी टफ टेरेंस में यूजुअली देखा जाता है। तो आई थिंक आपने एवरेस्ट चढ़ा तो यू माइट हैव एक्चुअली वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो फिर जो नए ऑडियंस है उन लोग को पता नहीं कि एक एवलांच होता क्या है, एंड इफ़ यू आर इन इट आपने क्या एक्सपीरियंस किया एंड हाउ डू यू काउंटर इट, तो उसका कुछ काउंटर है? Yeah, so avalanche is one of the most dangerous conditions on a mountain. So हम लोग बोलते हैं मैजिक स्लोप। सो बेसिकली क्या होता है कि जब फ्रेश स्नोफॉल गिरता है, एंड बिकॉज ऑफ द सन रेज, सो वो लेयर हार्ड नहीं होता इनफ टू कंबाइन विद द माउंटेन्स लेयर, एंड इट स्लाइड्स डाउन, एंड व्हेन इट कम्स स्लाइडिंग डाउन इट इज़ मैसिव। Like some avalanches are so huge and so fast that they can like literally vanish villages. टेंट्स के टेंट्स उड़ा लेके जा सकते हैं, एंड देयर हैव बीन इंसिडेंट्स इन द पास्ट ऑन एवरेस्ट, लाइक से 2017 में, 16 में, 14 में एक्सेट्रा, वेयर देयर हैव बीन ह्यूज एवलांचेस। फॉर एग्जांपल मैं माउंट अन्नपूर्णा क्लाइंब कर रहा था, एंड इन 2022 which is the most deadliest mountain of the world, one of the most deadliest mountains. It is not as high as Everest, it is the 10th highest, but still its slopes are so deadly कि avalanches ऐसे trigger होते हैं। And I remember I was going to camp 3 from camp 2, and 20 feet away from me there was a huge avalanche, like a grumble, and some person who was behind took a picture of it, and he just afterwards when we met he showed me that you are here, and I saw myself in that red circle, and I was like, oh god. Or you didn't realize it कि वहाँ पे ऊपर? No, I was looking ahead, and when I hear the grumble, it just went. So एक mist जैसे cloud होता है, वो cloud pass by हो गया. But when I saw that picture and I saw that intensity of the avalanche, and then I realized, oh my God, this was huge. But I was safe, thanks to the mountain or the spirit of the mountain. Just a few meters over there. Yeah, just here and there. And see, something is like you're on center of the mountain. You cannot run. You cannot skip that. You cannot do anything. So it's purely on your destiny and your luck. If you get hit by, there are people who have survived avalanches, who have got hit, and still they are alive today. So that is all, as I said, in your destiny. So you cannot predict, or you cannot say that you will be alive or not. There are certain protocols to be followed.
लाइक वी से कि स्विमिंग पोजीशन में जाना चाहिए सो दैट यू फ्लोट ऑन टॉप ऑफ इट ऑन द डेब्रीज एंड एवरीथिंग, बट टू डू इट विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज सो डिफिकल्ट एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रैक्टिस बिकॉज ये एवलांच इज नॉट समथिंग विच इज लाइक रेगुलर फिनोमिना. तो आपको वो जो एक्सपीरियंस होगा वो टाइम पे एक तो पैनिक मोड होता है एंड यू आर शिवरिंग एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि इतना लाउड नॉइज आ रहा है, वो सामने आपकी तरफ इतने स्पीड से आ रहा है. लास्ट ईयर आई लॉस्ट 2 of my very good friends. Both were from USA. So Gina and me climbed Dholagiri together. So she like passed away in an avalanche in Shishapangma. And Anna and me were together on Makalu. So last year we climbed Makalu together, and even she passed away in an avalanche on Shishapangma. So I know they were very good climbers, super experienced. They have climbed 13 of the world's highest mountains. The last mountain they were climbing, and just some meters short below the summit, and they got caught in an avalanche. So well experienced, and that's destiny. So I think it's a risk that comes with but something that the mountaineers, as being mountaineers, we try to avoid is to stay away from situations. So पहले से वो condition study करके we try कि हम वैसे conditions में ना फंसे. You said कि avalanche में भी लोग फंस जाते हैं बहुत Yeah. टाइम, बट उस पे विजिबिलिटी जीरो होती है ना avalanche में, तो फिर हाउ डू यू नो कि किस डायरेक्शन में डिग करके बाहर निकलना है, वो भी एक Yeah, so there are हो different, जाता as I said, tricks होती है. So if you know Nehru Institute of Mountaineering, so it is one of the biggest institutes in India, and they were one of their training batches were going to climb Mount Draupadi Ka Danda 2, and an avalanche hit, and 27 trainees got buried in an avalanche. One of my good friends, Savita Kanswal, वो इंस्ट्रक्टर थी वहाँ पे, शी ऑल्सो गॉट बरीड. रिसेंटली उनको भी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला गया. एंड या सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड इट वॉज वेरी सडन, वेरी क्विक एंड सडन. सो इट इज़ ऑल, मतलब बोलते हैं ना कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, एंड इट इज़ जस्ट अ फोर्स ऑफ नेचर दैट यू हैव टू फेस. अगर आप लकी हो तो आप बच जाओगे, और यू हैव टू जस्ट कीप ट्राइंग कि कुछ ना कुछ आपको बचा ले. सो डेंजरस फीलिंग रहेगा कि आप चढ़ रहे हो सामने एंड आपको दिख रहा है कि आ रहा है सामने. yeah, it's massive. Yeah. Like So your death is coming and you can't do anything. Yeah. Just to watch it. एंड आपने शेरपास का मेंशन किया, तो उसके रिगार्डिंग वी वर टॉकिंग. हाँ कि मतलब हम लोग तो नॉर्मल ट्रैक्स किया हम लोग ने, मतलब आई डिड ब्रह्मताल एंड आई वेंट टू स्पीटी वैली. अभी वो ट्रैक नहीं था देखा जाए तो, पर वहाँ पे क्या वॉलंटियर्स होता है यूजुअली ऐसे नॉर्मल ट्रैक्स पे. सो वी डोंट नो व्हाट अ शेरपा वाज व्हेन वी फर्स्ट हर्ड. तो फिर एग्जैक्टली उनका रोल क्या होता है, व्हाट डू दे डू. और फिर मतलब हम लोग को एक डाउट आया कि इफ दे आर शेरपास, तो अभी जो एवरेस्ट पे शेरपास होंगे, हैव दे क्लाइम द एवरेस्ट बिफोर यू सो मेनी टाइम्स, कि वो लोग इतना एक्सपर्ट है कि दे आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट टाइम विथ यू. मतलब क्या मतलब उनका रोल क्या होता है? So Sherpas are, a community of people basically, and they are from the Tibetan race, and they have been born and brought up in these valleys. So they, like suppose Everest region में Kumbu Valley है, then there is Rowaling, then there is Makalu. So these Sherpas basically are born and brought up there. So they are born and brought up at a very high altitude. So they have been, raised in the mountains. हम उसको हिंदी में बोलने जाए तो भूमिपुत्र भी बोलते हैं. एंड वो लोग इतने कंडीशन से यूज टू होते हैं. दे आर वेरी टफ पीपल, देयर बॉडी इज यूज टू लाइक जेनेटिकली टेक सच अ थिंग कि वो हार्डशिप में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं. फॉर सपोजिंगली ऑन एवरेस्ट आई कैन कैरी लाइक से 20-25 kgs ऑन माई बैक. दे विल इजीली कैरी 40 to 45-50 kgs. And yeah, they are like insane. They keep on going the mountain up and down. So majority of the climbers who, suppose I am coming from sea level, like I stay in Mumbai, तो मैं sea level से जा रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं कि altitude में मेरी body कैसे react करेगी, whether I'll be acclimatizing well or not. But they are so hard working. They make sure that they are behind you like a shadow. They support you. They look after for your safety. And I think without them, 90% of the climbers will not be able to climb Everest. They set up your ropes, they carry your gear, they carry your food, tents and everything, oxygen and everything. Whenever you need help, they are there for you. अगर आपके हाथ फ्रीज हो रहे हैं और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका हेल्प करेंगे एंड एवरीथिंग. एंड बहुत सारे केसेस में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं. सो आई थिंक दे आर वन ऑफ दोज लीडर्स. आई वुड से एवरी शेरपा इज अ लीडर who has those qualities, and without them, say Mount Everest हो गया, कोई भी mountain is very difficult to climb. मतलब वो लोग आपके ध्यान रखने के साथ साथ खुद का भी वो Yeah. They are a support system, and वो लोग मतलब they are so sweet and humble that they offer you like
वो पानी खुद बाद में पियेंगे, पहले आपको पूछेंगे दाई आपने पानी पिया, आपने क्या खाया, आपको कुछ खाना है. So that good they are, and they are very supportive. So I think they are the backbone, and definitely they have adapted now. There are so many Sherpas जिन्होंने multiple times Everest climb किया है, and they have been climbing in since years, and now they are getting their due respect. Like पहले उनके लिए इतने facilities नहीं थी, like insurances available नहीं थे, उनकी family के लिए suppose some accident happens and they lose. So now the government is, the climbers also are becoming aware, and they're supporting the families of the Sherpas, and they are trying that, if there is a loss to a Sherpa, they stand for them and they raise a voice. So now it's not just a community between themselves, but we as climbers feel the extended part of their family, and we love to contribute, and we love to climb with them again and again and share this vibe in the mountains, because they are our family in the mountains. Do they get paid? Yeah, definitely. Okay. ये उनके लिए एक प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है, एंड उनका काम भी है. So is there any body which approves them कि आप capable हो ये काम करने के लिए कि Yeah, so there Nepal Mountaineering Association है, so TAN है. So there are different bodies in Nepal that govern and look after this and everything, that okay, they are eligible and they are allowed, and plus there are institute that conducts उनके लिए special training sessions कि आपको अगर जाना है तो आप माउंटेनियरिंग कोर्सेज कीजिए वगैरह एंड एवरीथिंग, फिर वो सर्टिफाई करते हैं उनको, एंड या इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस. Also, they also get training. या तो मैं यहाँ पे मतलब जो 1-2 days का ट्रैकिंग होता है ना, आई वेंट देयर एज अ वॉलंटियर समटाइम्स. तो हम लोग के साथ ऐसा बहुत इंसिडेंट्स हुआ है कि हम लोग एक बार नाने घाट पे वी वर क्लाइंबिंग, एंड हम लोग के साथ ट्रैकिंग में हम लोग को बेसिक वॉलंटियर्स को कैसा बता दिया था कि वन ऑफ द वॉलंटियर विल बी अहेड, एक बीच में होंगे एंड एक लास्ट में होंगे. तो आई वॉज इन द मिडल एंड लास्ट में मेरा दूसरा एक फ्रेंड था वॉलंटियर. सो पता नहीं कैसे वी लॉस्ट 4 to 5 पीपल, एंड वो फोटोज वन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो कोई और डायरेक्शन में चले गए. तो हम लोग के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो गया कि शाम हो गया था एंड हमको उनको ढूंढना था, क्योंकि ऑल द रिस्क इज ऑन अस कि हम उनको लेके गए थे वहाँ पे, एंड यू ऑल्सो रन बियॉन्ड एल्टीट्यूड. तो आपके लिए मैनेजमेंट वो सब करना कैसे रहता है? सो एज आई सेड, देयर आर प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड. वॉलंटियर आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है. सो हम लोग एक जो फर्स्ट मैन बोलते हैं जिसको लीडर, एंड एक स्वीपर होता है जो लास्ट मैन होता है. सो द होल ग्रुप कंपल्सरी हैज़ टू बी बिटवीन देम. सो वो लीडर का काम है कि वो देखे कि सारे लोग साथ में चल रहे हैं. उसके बाद आफ्टर सर्टन डिस्टेंस से 20 minutes और हाफ एन आवर आपको आपका ट्रेल को डिवाइड करना है, और वहाँ पे आपको वेट करना है जब तक लास्ट मैन आ नहीं जाता. प्लस काउंटिंग्स होनी चाहिए कि कितने लोग हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग विद अ बिगर ग्रुप, एवरीबडी इज देयर और नॉट, एंड यू हैव टू गो विद देयर पेस. So these are certain things you get with experience, and definitely yes, because you are in the wild, there are wild animals and everything, plus there are valleys where they can accidentally fall or something like that. So हम लोग at beyond altitudes we make sure कि हमारा communication चलता रहे between the first man last man. There are middle people also जो volunteers होते हैं, and हम लोग we keep the group as compact as possible कि साथ में ही रहें. So there are small groups like 10 to 15 trekkers who all trek together. And we make sure कि कोई भी यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है. So we give them proper instructions in the beginning. Plus we have communication devices, so we communicate well with each other that okay, there is a gap in between, ठीक है. So the first person will wait till the gap is covered and he sees people, and then we move ahead. So that is very important. And we train, so I personally train all my volunteers who are on the trek as trek leads, and who are leading the treks and volunteering. So we make sure कि जो basics है at least they should follow all of this. So they are given the best facilities and the best training, and हम उनको medical facilities देते हैं first aid के बारे में कि अगर in case of emergency first aid कैसे provide करना है. So every volunteer is carrying a small first aid kit personally. So उनके आजू बाजू अगर कोई injury होती है, कुछ भी होता है, तो they are prepared enough to give that first aid. So I think जो भी volunteers जाते हैं, लाइक अगर आप जनरली जा रहे हो तो ठीक है, बट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. एटलीस्ट आपको फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए, एंड आपको जो बेसिक नॉर्म्स है लीडर्स के वो होना चाहिए. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. यू माइट बी एबल टू हेल्प एंड सेव मेनी लाइफ्स. सो इसमें ही ऐसा एक रिस्की इंसिडेंट हो गया था कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज क्लाइंबिंग चंद्रताल लेक का जो ट्रैकिंग था वहाँ पे, एंड शी वॉज स्लोली क्लाइंब कर रही थी वो अपने पेस पे, एंड उसका पूरा ग्रुप आगे चला गया था. तो जो लास्ट होगा मे बी कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हो गया रहेगा, तो शी वॉज अलोन बिहाइंड, एंड वो पता नहीं वो स्नो एरिया होगा तो उसका ध्यान नहीं था,
एंड वो स्नो भी एकदम कच्चा बोलते हैं, आपके Yeah. टर्म्स में कुछ और बोलते होंगे. सॉफ्ट स्नो. हाँ, Yeah. तो शी फेल इनटू इट Right. एंड लकीली वो मतलब हाफ वे में ही अंदर गए वो, एंड ऊपर उनको दिख रहा था बट शी वाज नॉट एबल टू कम अप. Right. एंड अंदर इतना ठंडी होता है कि वो पूरी Freeze हो रही थी yeah, ऐसा. yeah. एंड शी वाज शाउटिंग बट नो वन वाज देयर टू हेल्प हर. एंड फिर वो थोड़ा टाइम वैसे ही ट्राई कर रही थी निकलने का, एंड फिर कोई और ग्रुप का लीड वाज सॉ हर एंड ही मेड Yeah. हर Come out. कम आउट. सो वो ऐसा सब इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ रहेगा ऐसा. Yeah. So that is why I ये said. स्वीपर का जॉब होता है ना Yeah. कि लास्ट तक वो रहता कि कोई अगर ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता तो वो बचा पाए. सो बेसिकली जैसे आई सेड यू नो कि हम लोग बहुत थरली जितने हमारे ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ ऑर्गेनाइजर आई वुड से फॉर बियॉन्ड आल्टीट्यूड्स what we do is not only we involve the locals there in the Himalayan ranges, but we also involve volunteers in the training program where you know we have specifically been telling कि उनको कैसे अगर कोई हेल्प के लिए पोजीशन में है तो कैसे हेल्प करना है. एंड if one person is lagging behind, that means that person has some problem कि या तो वो एग्जॉस्टेड है या कुछ है. सो वी हैव टू टेक अ कॉल एंड यू नो वो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है. सो जो पर्सन इज द लास्ट मैन विल नेवर लीव दैट पर्सन. वो उनके साथ कंटिन्यूस चलेगा लाइक हैंड इन हैंड. एक समझ आता है वीकली में रहता तो फिर उसके बाद एक गार्डियन. एंड ऑल माई वॉलंटियर्स और ट्रैक लीड्स दे हैव बीन ट्रेन्ड वेल कि टू यू नो AMS का सिम्टम्स देखने के लिए वगैरह, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर. एंड प्लस ट्रैक्स पे आई टेल पीपल लाइक आप जब भी सिलेक्ट कर रहे हो डोंट सिलेक्ट कि कौन कंपनी आपको सस्ते रेट में लेके जा रहा है या कौन कंपनी आपको यू नो कम ऑफर कर रहा है या आपको ज़्यादा अच्छा डील दे रहा है. बट इंस्टेड गो थ्रू कि आपके लीडर्स कौन है, what have they done, are they basic advanced qualified or not, whether they are medically sound or not, whether they know first aid or not, what they are carrying with them. ये सब ज़रूरी है. So I keep on telling people you know especially with the youngsters that they are going you know कि आपने ऑनलाइन सर्च कर लिया कोई कंपनी और आपको बेस्ट रेट मिल गया तो आप चले गए नहीं. आप वो कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री देखो, उनके देर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे बात करो कि हमारे ट्रैक लीड होंगे उन्होंने कोर्सेज किया है कि नहीं, और वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका प्रोटोकॉल क्या रहता है, अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो वो क्या करेंगे, हमको कैसे हेल्प करेंगे, एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं. तो ये सब क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो सामने वाला पर्सन फिट है कि नहीं और आपको उनके साथ जाना चाहिए कि नहीं. ट्रैकिंग में इससे बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर घूमने जा रहे तो चल ठीक है सस्ते में निपटा लिया, बट ट्रैकिंग में देयर इज अ रिस्क ना, तो फिर a lot of risk. See, one mistake and you can lose your life, and people have. So I think it is a better call कि आप आपका होमवर्क पहले अच्छे से करो and then go for it. तो वो सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है. जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में बोला कि एवरेज जाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है. सो लोग बोलते हैं कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस. तो एवरेस्ट में ऐसा सेम है कि पैसा दे के चले जाओ या फिर एबिलिटीज़ भी देखते कि नहीं ये चढ़ पाएगा कि नहीं. सो दोनों होता है यहाँ पे. सो बेसिकली इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इट एड्स अ बिग थिंग बिकॉज एवरेस्ट में इतना पैसा इन्वॉल्व है. बट एट द सेम टाइम येस, नाउ कंपनीज जो यू नो क्लाइंट्स को केटर करते हैं, दे हैव स्टार्टेड सर्टन क्राइटेरियाज कि आपको हमारे साथ 6000 मीटर करना पड़ेगा या आपको हमारे साथ पहले एक पीक क्लाइंब करना पड़ेगा फिर ही हम आपको लेके जाएंगे. सो पहले ऐसा नहीं होता था, बट पहले इट्स लाइक हाँ बस आप फाइन आपको क्लाइंब करना है आप आ जाओ, या पैसा दो एंड यू क्लाइंब, हम आपको एक शेरपा दे देंगे, ही विल टेक केयर, जहाँ तक हो सके आप वहाँ तक जाओ वरना वापस आ जाओ. लास्ट ईयर मैंने मेरे नेफ्यू को क्लाइंब कराया एंड ही वॉज 17 years old, जो बॉम्बे से ही है. 17 साल की एज में ही सबमिटेड एवरेस्ट. बट आई मेड श्योर कि आई वॉज विथ हिम ऑल द टाइम. सो उसको भी बहुत डिफिकल्टीज आई, लाइक कोल्ड, बैक पेन, कैरिंग द लोड एंड एवरीथिंग. बट मैंने यू नो हमेशा ये देखा कि वो सिचुएशन से कैसे बाहर आना उसको सिखाया. rather than me pulling him out, I made sure कि वो अपना रास्ता खुद निकाले and I was there to guide him with that. And now yeah, he was very happy with what he got and achieved and everything and all. But at the same time, I made him climb Kangyachitu in winters Ladakh में. So he did expeditions with me. उसने काफ़ी Himalayan treks किए, उसको सारा कुछ सिखाया, knot कैसे बांधते हैं, how to use a rope, how to use a carabiner, how to use ice axe and everything. So I think yeah, it is very important because at the end of the day, it's your life. And life is priceless, you know. You cannot quote a price to it कि अब मैं इसको 40 लाख दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा, क्योंकि वो टाइम पे वो पैसा काम नहीं आता, लोग ही काम आते हैं. एंड प्लस वो टाइम पे आपके स्किल्स काम आते हैं. सो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दैट मच कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपका स्किल अच्छे से डेवलप हो जाए एंड मुसीबत से मुसीबत सिचुएशन में एटलीस्ट आप आपको थोड़ा सेव कर सको.
और एट द एज ऑफ 17 उसको इतने अच्छे लेसन्स मिल रहे हैं. इट्स अ गुड थिंग. मतलब गिव अप नहीं करना, टू कीप ऑन गोइंग. तो इट्स अ गुड थिंग. इतना अर्ली एज पे मिल रहा है तो फिर आई थिंक एट द एज ऑफ 22 हम लोग के पास पीटी का सिर्फ एक्सपीरियंसेस है शेयर करने के लिए. लास्ट ईयर वी वेंट टू स्पीटी और हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब इतने ठंडी में हम लोग कभी गए नहीं और हम लोग दिसंबर में गए थे तो काफी ठंड थी वहाँ पे. तो वहाँ पे -10 -15 था और उसमें हम लोग की वाट लग चुकी है. मतलब हम लोग कंबल में घुस के रो रहे हैं कि अभी क्या करना है. तो एक तो दोस्त हमारा रो रहा था लेजिट और बोल रहा था अभी डिसाइड करते या तो कल रिटर्न जाते या तो कुछ तो करते हैं. तो फिर तो हम लोग का वही -10 -15 में इतना हो गया. तो व्हाट इज द लोएस्ट एल्टीट्यूड यू हैव बीन टू और तो कैसा आपने वो सर्वाइव किया? The lowest temperature that I've been to would be somewhat around -55 to -60 degrees. So yeah, and yeah, it was very dangerous, and I lost a tip of my thumb. So if you could see, थोड़ा part cut करना पड़ा. It is called frostbite. Frozen हो जाता है. And yeah, I mean, you know, when you're doing extreme mountaineering, you're climbing in winters and everything, the weather gets harsh. कि बहुत wind factor बढ़ जाता है. Wind chill जिसको हम बोलते हैं. So wind की वजह से chill factor बढ़ जाता है. And ठंड बढ़ जाती है. So I think lowest was -55, -60, and yeah, I was pretty much comfortable because I was layering well. So basic आपका clothing important है, आपका body कैसे heat produce करता है and कैसे heat loss को reduce कर सकता है. So we took care of that, and उसमें tent में सोना is a big task, big challenge. You don't have heaters, you don't have that, you know, कि अंदर कुछ bomb लगा दिया या ये कर दिया. So it is completely in the open. But yeah, it's fun and part and parcel of the mountaineering field. So माउंट एवरेस्ट पे कितना रहता है एवरेज अगर देखना जाए तो? it's huge, like fluctuating. So in the daytime, temperature can go up to +20, +25, +40 also in the daytime. +40? Yeah, +40. So there is a camp 2 बोलते हैं हम जिसको, camp 1 के बाद. So camp 1 to camp 2 के बीच में is the western comb. जब हम वहाँ पे जाते हैं, literally we are in like one layer of cloth. Because it is so hot, the sun is directly above your head, the UV rays are harsh, and also it's covered by mountains on the 3 sides. So it gets so hot in the daytime, it's like +40. And at night, equally, it drops to like -20, -25, -30 beyond. So there is this huge range that you have to bear of the temperature. कि माउंट एवरेस्ट देख के ऐसा लगता है कि यार बहुत ठंडी जगह हो गई है. It's a two-way thing. So, and last year was the coldest and the deadliest season of Everest in the history of Everest. So last year, around more than 20 climbers died on Everest, which was the largest number recorded so far on Everest. More than 20 died in a year? Yeah. More than 20 people died in one single season. Damn. And it was the coldest season. Like, it was super cold. Like, now the temperature is changing. So, like, we can see, you know, snow नहीं है. Like, मेरे friends गए गुलमर्ग ski करने के लिए, they are like, snow ही नहीं है यहाँ पे. Temperatures are warm, and you know, snowfall नहीं हो रहा है, formation of ice. So it's all changing, and we could see that, you know. I went in 2019 and now I went in 2023. So I could see the whole difference in that region. So yeah, somewhere or the other, lots of factors that are deteriorating and, you know, degrading the mountains. But all we can do is help nature heal by keeping it neat, clean, nice, and you know, the factors that are affecting them, we can bring down that, like carbon footprints थोड़ा reduce कर ले and everything. So definitely that will help the mountain heal. आपने अभी कहा कि लास्ट ईयर 20 लोग मर गए. Yeah. तो विद इन अ ईयर. Yeah, within that 1 month to 2 month span. Okay. Yeah. तो हमने रिसर्च किया था तो अराउंड 300 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं या फिर लापता है. मतलब किसी को पता ही नहीं कि उनका बॉडी नहीं मिला, जिंदा है कि नहीं. तो आपने कभी ऐसा डेडली सिचुएशन फेस किया कि आपको लगा कि दिस इज द एंड, आई डोंट थिंक आई कैन गो बैक, समथिंग लाइक दैट? Not exactly. I've had a very pleasant time on the mountains. Touch wood. Yeah, and I think, as I said before, you know, वो risk calculation is very important. जब आपको लगता है कि, you know, अगर आप push करोगे तो maybe कुछ गलत हो सकता है या maybe situation out of control जा सकती है. So I make sure, you know, मैंने 2017 में मानसलू क्लाइम किया, उसके बाद 2018 में चोयू क्लाइम किया, विच इज़ द वर्ल्ड 6th हाईएस्ट माउंटेन. उसके बाद आई क्लाइम माउंट एवरेस्ट, लोत्से इन द सेम सीजन इन 2019. फिर आई क्लाइम अन्नपूर्णा, फिर आई क्लाइम्ड, यू नो, आफ्टर दैट धौलागिरी. फिर उसके बाद आई डिड मकालू, एंड देन, लाइक, यू नो, 7 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन व्हेन आई हैव क्लाइम्ड. द फर्स्ट 5, like, before COVID, only Annapurna was post COVID, but all of that I could do in one attempt, one go. So I had to not, you know, repeat that, because I was taking care of the situations of unfolding on the mountains. कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, and that decision is completely up to you. After that,
धौलागिरी व्हेन वी वर क्लाइंबिंग, अन्नपूर्णा हमने सबमिट कर लिया था, हम धौलागिरी बेस कैंप पहुंचे एंड कोविड स्प्रेड देयर, so we had to turn back, so everybody abandoned the climb, so everybody came back. Then I went again next year and I submitted Dhaulagiri in that year. फिर I went to Kanchenjunga. अब कंचनजंगा पे लास्ट 100 meters एंड द वेदर टर्न्ड बैड, विजिबिलिटी ज़ीरो हो गया, आई कुडंट सी एंड मेरे पैर नंब होने लग गए. सो आई स्टार्टेड हैविंग दैट लॉस ऑफ सेंसेशन, तो मुझे लगा मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है थंब में. सो इमीडिएटली आई टर्न्ड बैक and everybody on the mountain turned back and we came back, but you know, like the toe, the right toe, we couldn't save that, so it got frostbitten and we had to ampute, and you know, but a little part of it. But then I realized, okay, you know, I have to be very careful. And then last year I climbed Makalu. I was guiding on Everest and I climbed Makalu again, but again touch wood, like no frost bites, nothing, and I realized, you know, when to stop and when not and everything. So I think yes, it is in your hands very much. At लाइक ऑब्वियसली इट्स नेचर, आप बोल नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, बट जितना आपका डिसीजन है, अगर आपने वो राइट लिए तो इट इज़ अ फन एक्सपीरियंस. सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट. मतलब ट्रेकिंग से अगर जिंदा आना है वापस तो फिर किसको फ़ोन करना है? नहीं. So you can explain the frostbite thing, like how to, if you get a frostbite, Yeah. so how we can prevent more reaction from them. सो फ्रॉस्ट बाइट इमीडिएटली नहीं होता है, Okay. धीरे धीरे वो सेंसेशन जाएगा, फिंगर्स नम हो जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप फ्रिज में से एक आइस का क्यूब निकालोगे, उसको आप थोड़ी देर हाथ पे प्लेस करोगे ना, तो वो ठंडा होने लगेगा, फिर आपको नमनेस आ जाएगी, हाथ फील ही नहीं होंगे, सेंसेशन फील ही नहीं होगा. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट, फर्स्ट कीप योर फिंगर्स एंड एवरीथिंग मूविंग. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन एंड टिप्स पे बढ़ जाएगा. अब जो हमारे फिंगर्स टिप्स है या पैर के टिप्स है, वो पॉइंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स जो ब्लड पंप करते हैं. सो अगर वहाँ पे ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा. सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द होल बॉडी. सो कीप देम वार्म, कीप देम कवर्ड, कीप देम ड्राई. अब क्या होता है, बाहर ठंड है और ये अगर इस पे समझो कि अंदर से स्वेट लग गया या कुछ पानी लग गया, तो वो पानी फ्रीज होगा, उससे एक लेयर बन जाएगा एंड वो अंदर और फ्रीज होते जाएगा. सो अवॉइड दैट, कीप मोशन. अब ठंड लगती है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि हमने ऐसे हाथ रोक लिया या स्टॉप कर दिया, हम सिकुड़ जाते हैं, हम रुक जाते हैं. सो दैट विल कॉज ऑफ मोर कोल्ड, क्योंकि आपका बॉडी का ब्लड फ्लो स्लो हो जा रहा है. सो डू द ऑपोजिट. आपको क्या करना है, जैसे आपको ठंड लग रही है, हाथ पैर ऐसे शेक करो, आप यू नो मोशन में लेके आओ फिंगर्स को, पैर मूव करो, आप चलते रहो, ऊपर नीचे वॉक करो वगैरह, तो ऑटोमेटिकली, एंड दीज आर योर वार्म प्लेसेस, द आर्मपिट्स है, थाइस के पार्ट है. सो आपका फिंगर्स यहाँ पे प्लेस करो थोड़ा टाइम, फिर उनको रब करो अच्छे से एंड एवरीथिंग. सो दिस विल जनरेट हीट. So that will save you, one thing. And if you're doing extreme climbing like what we are doing and everything, so I think there is a tablet called Tentral 400 which I have been using. वो बहुत अच्छी तरह से आपके dead tissues को revive करती है. So keep it with you. It will make you a little bit dizzy because it increases the blood rush and everything. But then by the time you get down, it will help you. And very less solution. So you have to be very quick. जैसे आपको फ्रॉस्ट बाइट हुआ, इमीडिएटली विद इन 24 hours सी टू इट दैट यू गेट इवैक्यूएटेड एंड यू रीच टू द नियरेस्ट सेंटर सो दैट योर ट्रीटमेंट बिगिंस इमीडिएटली. ऑल्सो ट्रैकिंग से हम रिटर्न आते हैं ना, तो बहुत सारे मेमोरीज तो रहते हैं, मतलब फ्रेंड्स मिलते हैं, एडवेंचरस मेमोरीज होते हैं. बट वी हैव ऑल्सो हर्ड देयर आर मेनी मेमोरीज जहाँ पे सुपर नेचुरल वो भी एक ट्विस्ट आ जाता है कि बहुत सारे इसमें दिखता है कि देयर आर स्पिरिट्स ओवर देयर, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता रहता है. There is one experience, actually my brother, he actually went to a trek with you when he was 8 years old. Oh wow. राज नाम है उसका. तो फिर उन्होंने भी बोला कि he has been climbing since he was 8 and now he is 27. Right. So he has been climbing for a quite while. तो फिर उन्होंने भी एक बोला था कि वो रूपकुंड एक ट्रैक है, उस पे गए थे. Right. तो वहाँ पे एक ऐसा स्टोरी है कि वहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ था ऊपर एंड ऑल द पीपल डाइड ओवर देयर, और उनके बोन्स के रिमेन्स अभी भी वहाँ पे स्कैटर्ड है. Yeah. So actually my brother, what he did, he took one of the bone and he put it in his bag. And उन्होंने यहाँ पे ना बोला था कि कुछ भी बोन्स को टच मत करना, it's actually not legal. तो उसने फिर भी just for a fun of it उसने वैसा किया. And then when he तो जब वो चल रहे थे ना, actually he was in the back, मतलब बैक के साइड पे था, बाकी सब आगे चल के जा रहे थे. तो फिर was walking alone and all of a sudden इसको ऐसा धक्का आया पीछे से, that someone tried to snatch the bag. जब उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था. So it's like the spirit is trying to get the bones back, कि give me back, and मेरा जहाँ पे जगह है मेरे को वहाँ पे रहना है ऐसा. And after a while जब वो डे का नाइट आया, तो when they were sleeping, तो फिर for some reason he went out of the tent और बैग टेंट में ही था, और जब वो रिटर्न आया ना तो बोन्स नहीं थे बैग में. So मतलब ये सब चीज़ें बहुत सारे देखने को मिलते थे. Is there something that you experience ऐसा कुछ?
I would say no. I haven't come across. I've been to Rupkund. मैंने Rupkund किया है and मैंने वो bones देखी है. So there are बहुत सारी mythological stories हैं behind Rupkund, how it formed and how Shiva created it and Lord Shiva was the creator of Rupkund and there are so many different stories around. Even the discovery team, they had come to make a research कि how this bone landed up at that altitude and so many bones. More than 300 people ka skeletons are lying there and they are not normal skeletons, they are like huge skeletons. Rupkund. Yeah, Rupkund ke paas. I've personally seen them and I'm sure many trekkers have seen that. And yeah, there are lots of stories around Nanda Devi, jo is one of the holy sacred mountains of India, also Mount Kailash. So बहुत सारी ऐसी mythological stories हैं which have been weaved and they have been in talks and everything. Some people say they have this experience. But I think I have never been part of that gang where I could have, experienced something like that. I had a very different approach in the mountains and I had a very different experience because I was so focused and busy कि जब फ्री टाइम मिलता है तब आपको रेस्ट करना है या फिर आपको जस्ट अराउंड वॉक करना है बेस कैंप पे एंड एवरीथिंग. तो आई स्पेंड लाइक रीडिंग बुक्स और आई स्पेंड लाइक just preparing for my next climb or anything, or I take lots of rest to recover. And when I'm on the mountain also, I am busy like just lying down and watching the stars, like millions of stars, and taking pictures and videos. But yeah, I've been roaming. बहुत अकेले भी मैं घूमता हूँ, सोलो भी घूमता हूँ वगैरह. बट कभी टचवुड आज तक ऐसा नहीं एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ. And I think hope it stays the same. मेरा मैं हड्डियाँ उठा रहा हूँ. Yeah, I don't want to freak out during a climb for sure. यू मैंशनड अबाउट कैलाश एंड आपने ये भी बोला कि आप अपने फ्री टाइम में फोकस्ड थे तो यू आर टेकिंग इनफ रेस्ट एंड ये वो. बट स्टिल एक पार्ट वो ऐसा आता है कि कैलाश बीइंग नॉट एज हाई एल्टीट्यूड में वो इतना माउंट एवरेस्ट जितना हाइट उसका है नहीं. स्टिल नो वन इज एबल टू क्लाइंब इट एंड उसके पीछे साइंटिफिक फैक्टर्स भी कुछ होंगे, माइथोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ है. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप क्या मानते हो कि वो माइथोलॉजी से रिलेटेड होगा सच में? I think I had met few climbers who had tried Mount Kailash now, like long back when it was allowed. Abhi to allowed ही नहीं है, it is declared a holy peak. So yeah, you don't get permits to climb Mount Kailash, or you can only do the parikrama. And yeah, he was shocked कि if you talk about Kailash, उसकी vicinity देख लो. So Mount Kailash के बाजू में there are these two lakes, so altitude lakes. So मानसरोवर है and उसके पास राक्षसी ताल है. So मानसरोवर is a fresh water lake and hardly they are separated by land and वहाँ पे राक्षसी ताल है. So that is a salt water lake. So two lakes being so close and they are almost at an altitude of 14,950 feet. And being there, located at that altitude and still that difference in the water and everything, the marine life and everything. So that is a mystery. Plus people say that, the locals, I had talked to them because I climbed Mount Choyu, which is in Tibet, in the same region where Kailash is, very close by. So I saw many people going for the pilgrim and many people coming when we were crossing the borders on Nepal, Kerung. So when I was crossing that, I had a talk with the locals and interacted that how is Kailash and how does it feel and everything. So उन्होंने बहुत सारी mysteries बताई. The climbers who had climbed, they said, we were trying to climb before, and suddenly the weather was clear and अचानक से change हो गया, clouds आ गए, कुछ दिखने नहीं लगा and wind इतना बढ़ गया कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे and we tried to turn back and जैसे हम वापस आए, थोड़ा हम नीचे गए and everything became normal. So that was a very different. So there are books on Kailash if you read by Renold Messner sir and lots of other mountaineers. So they have mentioned such superficial things happening and they have spent a lot of time previously in the mountain जब इतना construction नहीं था and everything and they were actually remote to access. So तब उन्होंने spend टाइम करके देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो आई एम श्योर दे मस्ट हैव रियली हैड दैट एक्सपीरियंस. सो आई एम येट टू हैव सच एन कनेक्ट और एन एक्सपीरियंस, बट आई कैलाश डेफिनेटली लास्ट ईयर आई ट्राइड बट देयर वर नो परमिशंस फॉर द इंडियंस एंड लाइक फ्रॉम द अथॉरिटीज. सो आई एम ट्राइंग इट this year. If I get a chance, I would love to go to Kailash and do the parikrama and see for myself how do I feel and if I experience something or not. Of course, it's a home of a destroyer यार, मतलब काफी bizarre stories तो of course connected रहेंगे उसके साथ. And aging, रैपिड एजिंग मैं बोलने वाला था कि वन ऑफ द जर्मन ट्रैक का ग्रुप था जो उन्होंने ट्राई किया था चढ़ने के लिए. सो द ट्रैकर एंड शेरपा वो ट्राई कर रहे थे ऊपर जाने के लिए एंड उनको लग रहा है कि वो रास्ता सिंपल है, वो क्लाइंब कर लेंगे ऑलरेडी, तो वो जा रहे हैं एंड अचानक से आपने जो इंसिडेंट बोला वैसे ही सेम कि वेदर टर्न हो गया, अचानक से विंड बढ़ गया ये वो. सो दे डिसाइडेड कि आगे नहीं जाना है. राइट. एंड उन्होंने उसको ऐसा डिस्क्राइब किया कि
वो गॉड का टेरिटरी है तो उनको अच्छा नहीं लगा कि हम उस टेरिटरी में जाने का ट्राई कर रहे हैं. राइट. एंड नीचे आने के बाद उन्होंने ऐसा बोला कि हेयर का ग्रोथ, नेल्स का ग्रोथ ये फास्ट हो गया. राइट. तो वो सब या दैट इज एक्सपीरियंस बाय मेनी पीपल. लाइक वहाँ के लोकल्स भी हैं. अगर इफ़ यू लुक एट देम, मतलब उनके फेस से आपको लगेगा कि वो 80-90 ईयर्स के हैं. मतलब रिंकल्स एंड यू नो एजिंग फैक्टर बढ़ जाता है. बट जबकि उनका एक्चुअल एज विल बी 55 और 60 ईयर्स ओल्ड. बट वो देख के आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि यू नो हाउ. सो डेफिनेटली या आई मीन दिस इज समथिंग दैट is very different from the normal mountains because we spend so much time in the mountains. But specifically why this mountain? यहीं पे क्यों ऐसा हो रहा है? उसके आजू बाजू there is like so there is one route to climb Everest from Tibet also. There is one mountain called Choyu. Then there is Shishapangma. These all are the mountains that we climb from Tibet, which is in the same region where Kailash is. border. Yeah. So being in the same terrain and same region, but इतना difference क्यों? तो अभी तक लोग ट्राई कर रहे हैं. साइंटिस्ट ऑल्सो यू नो जो नेशनल जियोग्राफिक की टीम है, बाकी सब भी लगे हुए हैं. उन्होंने वहाँ से सैम्पल्स कलेक्ट किए. वे दे आर रनिंग वेरियस टेस्ट एंड एवरीथिंग. बट अभी तक कोई आउटकम या कोई ये नहीं है. बट आई थिंक रिस्पेक्टिंग दैट एंड ऑब्वियसली आई एम अ जैन, सो वी ऑल्सो कंसिडर कैलाश एज अ होली माउंटेन. सो आई बिलीव कि सबका अपना एक एक ऑरा होता है. सो आई रिस्पेक्ट दैट ऑरा. And may whatever it may be, I respect it and I want to pay my homage as कि you know I want to just have that feeling being near to that, कि whether we connect or not. So may it be God's home or whatever they say, but I just want to have that connect and see what experience it for myself. So that is why I love being outdoors. कि हर mountain पे एक different feeling है. एंड नॉट जस्ट इट इज़ फेमस, बट आप जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या आप गेन कर रहे हो और कैसा मज़ा आ रहा है. चिल्स भी अलग होते हैं. डेफिनेटली या. और माउंट कैलाश के उधर एक मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो देखा था. बहुत ही फेमस पर्सन जो ज़्यादातर टाइम नेचर में बिताते हैं और ज़्यादा माउंटेन्स में. तो उन्होंने एक पॉडकास्ट पे कहा था कि वहाँ पे वो एक अघोरिस को देखते हैं. और वो अघोरिस का हाइट बहुत ही ज़्यादा होता है. मतलब 8 इंच से ज़्यादा होता है. वो लोग एकदम नॉर्मल दिखते हैं बट हाइट बहुत ज़्यादा. और उनका कहते हैं कि वो उनका एज 200+ भी है. राइट. सो वो ऐसा उन्होंने एक इंसिडेंट बताया था कि वो वहाँ पे बहुत बीमार पड़ गए थे. और वो अगर इन्हें कुछ एक छोटा सा चीज़ दिया एंड दूसरे दिन वो एकदम पहले जैसे, मतलब पहले से भी ज़्यादा फ्रेश. तो बोलते कि उनके पास कुछ तो पावर्स होता है ऐसा कि वो आपको ठीक कर सकते हैं. आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. जो अघोरीज के ऊपर भी मैंने काफ़ी बुक पढ़ी है. सो बेसिकली दे आर द वंस जो नेचर में रहते हैं. लाइक मैंने गंगोत्री में गौमुख तपोवन ट्रैक किया है. तो वहाँ पे काफ़ी मैं अघोरीज एंड साधु से मिला था जो वहाँ पे तपस्या करते हैं. इनफैक्ट तपोवन जब मैं पहुँचा था वहाँ पे एक मौनी बाबा है जो वहाँ पे काफ़ी सालों से साधना कर रहे हैं एंड वो किसी से बात नहीं करते. वहाँ पे मेडिटेट करके वहीं पे उनका आश्रम बना दिया उन्होंने और वहाँ पे वो रहते हैं. सो डेफिनेटली आई हैव मेट सो मैनी पीपल. आई हैव टॉक टू देम अबाउट देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग. बट समवेयर और दी अदर आई बिलीव कि जब तक मैं पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं करता आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि वो सच है झूठ है पता नहीं मेरे को. बट या जिस दिन मेरे को मैं वो सेल्फ एक्सपीरियंस करूँगा मैं आई वुड ओपनली टॉक अबाउट इट कि आई गॉट दिस एक्सपीरियंस एंड ये मैंने लाइव देखा या मैंने ये फील किया. राइट नाउ येस देर आर सो मेनी स्टोरीज बीइंग टोल्ड एंड लोग मतलब मानते भी हैं एंड हो भी सकता है. यू नेवर नो. बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि माउंटेन्स आर अ वेरी मिस्टीरियस प्लेस जहाँ पे बहुत कुछ होता है. सो वो नेचर का एक रूल भी है एंड वो एक नेचर का एक क्रिएशन भी है. सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट. एंड हाँ ठीक है अगर वहाँ पे हो रहा है तो बी केयरफुल फर्स्ट थिंग एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट वहाँ का जो भी लोकल कल्चर है या ट्रेडिशन है. एंड अगर लोकल लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको सर झुकाना है तो झुकाना है. मेक अ पॉइंट. डू नॉट गो अगेंस्ट दैट फोर्सेस एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड वेल. लाइक इट इज़ बेटर टू बी पहले से हम ध्यान रखेंगे तो कुछ अनहोनी या घटना होने से टल जाएगी. सो इट इज़ ऑलवेज गुड एंड एडवाइसेबल. टू कंक्लूड मतलब सबका एक इंस्पिरेशन है. जैसे फॉर क्रिकेटर्स इट्स सचिन तेंदुलकर. तो फिर आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन था क्या? मतलब कोई ऐसा ट्रैकर तो जिसको यू लुक अप टू या फिर कोई फैन यू आर अ फैन ऑफ समवन तो उसको देख के यू स्टार्टेड ट्रैकिंग मोर एंड मोर. ऐसा कोई इंस्पिरेशन? आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ माउंटेनियर्स तो जिनके बारे में मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि मैंने बोला जब मैंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया था
तब इतना एक्सपोजर नहीं था या हमारे पास इतना कुछ अवेलेबल नहीं था कि गूगल नहीं है, उस पर नहीं देख सकते, या फिर न्यूज़ मीडिया या कहीं से पता नहीं चलता था कि कौन माउंटेनियरिंग कर रहा है, क्या क्लाइंब कर रहा है. बट when I gained senses, I read about Reynold Messner sir. So he is known as the godfather of mountaineering. Definitely उन्होंने 14,800 फर्स्ट क्लाइंब किए विदाउट ऑक्सीजन और सोलो एसेंट्स और प्लस न्यू राउट. फिर आई केम अक्रॉस लाइक ओएली स्टेक, सो द स्विस क्लाइंबिंग मशीन जिसको बोलते हैं, जो फास्टेस्ट क्लाइंब करते हैं. तो उन्होंने अन्नपूर्णा पे स्पीड असेंड किया, शीशापंगमा पे स्पीड असेंड किया, बट अनफॉर्चुनेटली he passed away while climbing Everest and doing the horseshoe. And so some mountaineers like Ed Vuestres, he's great example of safety, like the way he's climbed. And उन्होंने 14,800 climb किए, उन्होंने कितने सारे mountains repeatedly climb किए just because he did not feel it safe. उनके सामने लोग climb कर गए and वापस आ गए, but he at a point decided to turn back because he was not finding it safe and he was not confident. So a very good example of taking such decisions, like strong decisions, I would say, because it takes a lot to convince your mind कि यार, if I talk about Kanchenjunga, 100 meters turning from the summit, मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार 100 मीटर ही तो था, दिख तो रहा होगा, चले जाते ये करते, but I felt unsafe, so I had to turn back. So yeah, there are like so many mountaineers. So I think Reynold Messner, Jerzy Kukuczka was one of those legendary Polish mountaineers who climbed so many mountains in the winters. And I idolize him as well. So yeah, OLE Stake, Ed Vuestres, so these are all the mountaineers that I still read about. And उनके बारे में बहुत सारे क्लाइम्स के बारे में पढ़ता हूँ, उनकी मूवीज़ देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग लगता है आज भी कि कुछ ऐसा करना है यार. नहीं, कोई इंडियन है? Indian, I would say recently I came across many people, but Brigadier Ashok Abe sir, so yeah, he is retired now, but he took care of the NSG commandos, and yeah, he has climbed Mount Everest many times and many other mountains. So he's climbed Shishapangma and other peaks as well. So I read about him and I personally got to interact with him, and his knowledge for mountains and his skills, and yeah, I was very much inspired and impressed by what he's achieved and his vision. He was also the president of the Indian Mountaineering Foundation for 2 years. And I've learned a lot. So I think we keep on talking about the new projects, and I consider him as my mentor now. So I share with him, and yeah, he guides me well. But he's so fit. He's 64, I guess now. But he's so fit, and he has the best knowledge you can get of any mountain. So he's climbed a lot, and yeah, I'm so happy to be associated and to learn from him. Let's end it. Yes. Okay, thanks for watching. क्या तो कुछ बोल रहा था तो बोल रहा था कि अभी बियॉन्ड एल्टीट्यूड्स का नेक्स्ट बैच अब कब है फिर तो हम ज्वाइन कर लेंगे. तीन सेट तो मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब हम लोग का वाट लग जाता है स्पीटी में, देख लिया अपन ने. आई पर्सनली टेल पीपल कि आप ट्रैक कोई भी सिलेक्ट करो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट है उसके लिए ट्रेन करना. आप जस्ट ये नहीं है कि भाई वेकेशन है तो कहीं जाना है, उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. ऑटोमेटिकली अगर वो जर्नी अच्छा करोगे ना, तो वो एंड गोल डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा. सी, आई ऑल्सो डोंट वांट कि तुम केदारकंठा बोलो कि मेरे को केदारकंठा सबमिट करना है या ट्रैक करना है उसके टॉप पे. तो आप जा रहे हो लेकिन आप मुंडी ऐसे नीचे करके बस ऐसे जा रहे हो कि भाई कब खत्म होगा. नहीं, ओम नमः शिवाय. तो वो ट्रैक का क्या मतलब है? ट्रैक है कि आप आजू बाजू देख रहे हो कि यार वाटरफॉल है, या फिर यहाँ पे स्नो माउंटेन्स है, या ये कौन सा पीक है, वो कौन सा पीक है, इसका हाइट क्या है, रात को स्टार्स देख रहे हो. तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड होगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज. So I have batches for Everest Base Camp. I'll be guiding them. In fact, this year I'm climbing Kanchenjunga, and I'm taking a batch of people to Kanchenjunga Base Camp, जो कोई ज़्यादातर organize नहीं करता है, because it's one of the toughest treks. 18 days का trek है वो, and in the remote valleys of Kanchenjunga. So Kanchenjunga is India's highest mountain and world's third highest mountain. So it will be my last 8,000er in Nepal. So I thought, why not take few people along and give them that experience personally, what I can give. So hopefully we are doing that, and let's see कैसे चलता है. Good luck for that. Thank you. जो भी देख रहा है, थैंक यू अब तक देखने के लिए. और आई होप दिस पॉडकास्ट मोटिवेटेड यू टू गो ऑन अ ट्रैक, बिकॉज हम लोग को तो कर दिया है, हम तो जा रहे हैं. Next. If you like the podcast, they are doing a brilliant job. So I am motivating people to join the mountains, but also you can motivate them so that they keep creating such content and वो आगे बढ़ते रहे. So my wishes to them definitely, and keep creating the authentic contents, and all the very best. And guys, please do subscribe. Thank you. Thank you. Okay.